फ़ैन के बाद अगर कोई चीज़ हम लोग के पास ज़्यादा रिपेयरिंग के लिए आते हैं तो वो हो गया मिक्सर ग्राइंडर। और मिक्सर ग्राइंडर का सबसे ज़्यादा चीज़ जो ख़राब होता है वो हो गया आपका ये जार। क्योंकि जार लगभग 1 महीने 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है और कस्टमर हम लोग के पास लाते हैं। तो आप ये जार रिपेयरिंग करके दिन में 500 से 1000 रुपये आराम में कमा सकते हो। तो ये जार रिपेयरिंग करना आपको कम्प्लीटली सीखना पड़ेगा। तो कैसे सीखोगे? तो आज आप लोग को हम यही सिखाऊंगा। तो मेरे सामने ये जो आप बाटी देख पा रहे हो 4 बाटी, आज ये 4 बाटी को रिपेयरिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो मिक्सर ग्राइंडर है तो ये मेनली आया मेरे पास इसका जो कापलिंग है ये कापलिंग बदलने के लिए। लेकिन हम बाद में देखा तो इसका बूस्ट जो है ये भी ख़राब है, क्योंकि ये मिक्सर ग्राइंडर बहुत आवाज़ कर रहा है। तो क्या आवाज़ कैसा आ रहा है वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए, तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि मिक्सर ग्राइंडर का बूस्ट ख़राब होने पर कैसा आवाज़ होता है, ठीक है। तो ये आवाज़ बंद करने के लिए मिक्सर ग्राइंडर का बूस्ट जो है बदलना होगा, लेकिन इसका वीडियो आज हम आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो में आप लोगों को हम दिखा दूंगा। तो आज हम मेनली आप लोगों को जार रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा। तो हम फटाफट मिक्सर ग्राइंडर का बूस्ट बदल लेता हूँ। बूस्ट बदलने के बाद ही आप लोग को हम मिक्सर ग्राइंडर रिपेयरिंग करूँगा, ठीक है। नहीं तो हमारा जो मेजरमेंट होगा बूस्ट का कापलिंग और जार का कापलिंग का जो मेजरमेंट होता है ना, वो हमको मिलाना पड़ेगा बाद में। तो इसीलिए हम पहले मिक्सर ग्राइंडर को रिपेयरिंग करेंगे, उसके बाद हम जार रिपेयरिंग करना सिखाऊँगा, ठीक है। तो ग्राइंडर का बूस्ट तो हमने बदल दिया, और बदलने के बाद इसका आवाज़ कैसे हो गया अभी सुन लीजिए आप लोग खुद। तो ये जार से शुरुआत करते हैं रिपेयरिंग। तो देखिए दोस्तों, ये जार से तो मुझे कुछ खराबी मिला नहीं। इसका बूस्ट भी ठीक है, कापलिंग ब्लेड सब कुछ ठीक है। तो कस्टमर मेरे पास क्यों लाया है आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो उससे पहले आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि इसका अगर बूस्ट ख़राब है तो आपको पता कैसे होगा कि इसका बूस्ट ख़राब है। तो आपको कुछ नहीं है, आपको ब्लेड के ऊपर जो नाट है वो नाट को पकड़ के आपको साइड साइड आपको हिलाना है, यानी कि अप डाउन नहीं, साइड साइड। तो जब जैसे ही साइड साइड आप घुमाते जाओगे तो देखना कि वहाँ पे फॉल्स नज़र आएगा, यानी कि वो हिलेगा, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा हिलता है तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा हिल रहा है तो वो बूस्ट आपको बदलना होगा। और एक चीज़ से आप पता कर सकते हो कि इसका बूस्ट ख़राब है। कस्टमर आपको 2 चीज़ बताएगा, एक तो आवाज़ करता है, नहीं तो एक पानी गिरता है। ये 2 चीज़ आपको बताएगा, तो आपको समझ जाना है कि इसका बूस्ट ख़राब है। लेकिन ये जार में ना बूस्ट ख़राब है, ना कापलिंग, ना शेप, कुछ भी ख़राब नहीं है। तो कस्टमर मेरे पास कल लाया क्यों है? तो देखिए, कस्टमर ने मुझे ये भी बताया था कि कुछ दिन पहले ये जार वो दूसरा कहीं से वो बना के लाया, वो बनाने के बाद ही ये जार घूमता नहीं है। तो इसका एक ही रीज़न है कि ये इसका जो काफलिंग है और मिक्सर ग्राइंडर का जो काफलिंग है वो दोनों टाच नहीं हो रहा है। तो जब टाच नहीं होगा तो ये ब्लेड नहीं घूमेगी, और ब्लेड नहीं घूमेगा मतलब मशा पिसाई नहीं होगी, ठीक है। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि इसका जो सपाट है वो शाफ्ट को लंबा कर देना है। यानी कि यहाँ पे पिछले जो भाई ठीक किया था वो छोटा शेप लगा था, तो आपको यहाँ पे लंबा शेप लगा देना है। लंबा शेप जैसे होगा तो वो कापलिंग भी नीचे आएगा, और नीचे आने का मतलब वो मिक्सर का कापलिंग के साथ टाच होगा और ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू शेप लगाने के लिए तो पहले वाला शेप को तो खोलना होगा। तो इसलिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको ब्लेड को बाएं से पकड़ के राइट हैंड से आपका कापलिंग को राइट के तरफ घुमाना है, यानी कि डालने तरफ घुमाना है, ठीक है। तो ब्लेड पकड़ के जैसे ही आप थोड़ा सा ताकत लगाओगे तो ये खुल जाएगा। अगर और ताकत लगाने के बाद भी अगर नहीं खोले तो आपको इस तरह एक कापलिंग खोलने का टूल्स आपको खरीदना होगा, जो मिक्सर ग्राइंडर रिपेयरिंग टूल्स जहाँ पार्ट्स मिलता है वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो लगभग सभी खोल जाता है, कुछ कुछ नहीं खोलता है। इसके बाद भी अगर नहीं खोला तो और एक ट्रिक है, मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो अभी इसका हम जितना वॉशर वगैरह है सब साइड कर देता हूँ, और अभी इसका जो ब्लेड है ये भी तो खोलना होगा। तो ब्लेड खोलने के लिए ब्लेड को पकड़ के आपको इसका ऊपर का जो काला वाला टोपी देख पा रहे हो, ये टोपी को दाएं तरफ घुमाना होगा, ठीक है। तो ये भी खुल जाएगा धीरे धीरे। और अभी आपको इसका जगह में इसका एक तो लॉन्ग शेप मिलता है, तो वो लॉन्ग शेप आपको यहाँ पे लगा देना है। लॉन्ग शेप लगाने के बाद ये आपको ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। और जब भी नया शेप डालोगे तो उसका जो ब्लेड होगा वो ब्लेड को आशा से टाइट करना होगा, नहीं तो वो ब्लेड बहुत हिलता रहेगा और आवाज़ भी होता रहेगा, ठीक है। और मस्टर ठीक से पीछे नहीं होगा। तो देखिए आपको पता कैसे होगा ब्लेड टाइट हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको शेप को पकड़ के ब्लेड को हिलाना होगा, तो देखिएगा ब्लेड हिल जाएगा, ठीक है। और नहीं हिल रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, और जो हिल रहा है तो उसको आपको नीचे वॉशर देना होगा, फाइबर का वॉशर। फाइबर का वॉशर के ऊपर आपको
अब ये जो ब्लेड है, ब्लेड को टाइट करना होगा, तब आपका ये जो ब्लेड टाइट हो जाएगा, ठीक है। और ब्लेड टाइट होने के बाद आपको बुश का अंदर थोड़ा सा गियर ऑयल आप डाल सकते हो, वो आपका मर्जी, आप देने भी दे सकते हो। तो देने से मैं क्या होता है, थोड़ा सा स्मूथ चलता है, कस्टमर भी पसंद करता है। तो हम थोड़ा सा मोबिल डाल देता हूँ, और मोबिल डालने के बाद वहाँ पे थ्रेड तक जितना वॉशर लगता है उतना वॉशर आपको डालना होगा। उसके बाद आपको कापलिंग चढ़ा देना है, और कापलिंग चढ़ा के आपको मैं ये मिक्सचर में बैठा के दिखाता हूँ ये कैसे चलता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये चलने लग गया, मतलब ये रिपेयरिंग हो गया। अभी हम नेक्स्ट जार को ले लेता हूँ। अभी हम ये जार को रिपेयरिंग करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई जार आप पहले रिपेयर करोगे तो उससे पहले वो जार में क्या फॉल्ट आया है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सब कुछ तो कस्टमर आपको बता के नहीं देगा, आपको कस्टमर आपको मिक्सचर जार ला के छोड़ के बोलेगा भाई ये ठीक कर दो, तो क्या प्रॉब्लम हो वो तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना। तो देखिए ये जार का दो प्रॉब्लम आया, एक तो बूश हिल रहा है इसका, और दूसरा बात इसका जो ब्लेड है वो भी हिल गया। तो ब्लेड टाइट नहीं है, इसलिए ब्लेड हर 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 आवाज़ कर रहा है, साथ में इसका बूश भी ख़राब है। तो आप इसका बूश चेंज कर सकते हो, लेकिन बूश चेंज करने से पहले और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या होता है, कभी कभी इसका जो सॉकेट होता है नीचे वाला, हम लोग कोई कोई बेस बोलता है, हम भी बेस ही बोलता हूँ। तो ये बेस को एक बार आपको घुमा के देखना है। तो कैसे, आपको इसका जार का बॉडी को पकड़ के दाहिने हाथ से सॉकेट को घुमाना है। अगर वो सॉकेट घूमने लग जाए तो आप उसका बूश मत चेंज करिए, उसका डायरेक्ट सॉकेट या बेस जो भी बोलो आप वो चेंज कर दीजिए, नहीं तो एक दिन दो दिन बाद ही उसमें पानी गिरने लग गया। और पानी कहाँ से गिरेगा, नीचे से नहीं, साइड साइड से पानी गिरेगा। जब भी हिलता रहेगा साइड से घूमते रहेगा तो उसका बेस बदलना सबसे बेहतर होगा। तो हम इसका सॉकेट सीधा सॉकेट चेंज करने वाला हूँ। तो सॉकेट चेंज करने के लिए आपको कापलिंग को खोलना होगा। कापलिंग को खोलने के लिए ब्लेड को पकड़ के आप कापलिंग को खोलिए। तो देखिए कभी कभी कापलिंग टाइट आता है बहुत, तो हम कोशिश करता हूँ कि ये कापलिंग हाथ से खोल जाए। तो हाथ से अगर नहीं खोले तो वो टूल्स यूज़ करना है। तो दोस्तों मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन टूल्स से भी नहीं खोल रहे। तो इसमें आपको और एक चीज़ करना होगा, अगर ऐसा नहीं खोले तो आपको पहले इसका जो ब्लेड है, ब्लेड को खोल लो। तो कापलिंग को पकड़ के ब्लेड को डायरेक्ट की तरफ घुमाओ तो ब्लेड खुल जाएगा, ठीक है। तो ब्लेड खोलने से वो नीचे से निकल जाएगा जार का। तब फिर आबार ब्लेड लगा दो, ठीक है। फिर ब्लेड लगाओ, ब्लेड लगाने के बाद अभी आराम से पकड़ो कपड़ा से, नहीं तो हाथ में लग सकता है। आराम से कपड़ा से पकड़ के फिर कापलिंग को घुमाओ। तो इसमें तो 99% ही खुल जाता है। जो ज़्यादा टाइट होता है तो वो नहीं खुलता है, उसका भी अलग तरीका है। अगर इससे नहीं खोले तो हम वो तरीका अपनाऊँगा। तो हम एक काम करते हैं, ब्लेड को भी कपड़ा से और कापलिंग को भी कपड़ा से पकड़ के खोलता हूँ। तो ताकत लगाने के बाद तो हाँ खोल गया दोस्तों। अभी आपको दोस्तों इसका जो सॉकेट है, सॉकेट को निकालना होगा। तो सॉकेट कैसे निकलता है, देखिए इसका चारों तरफ एक जो नाट है, चारों तरफ मतलब एक जो नाट है मेन, वो नाट को आपको तोड़ना होगा। ये नाट खोलता नहीं है, इसको तोड़ना ही पड़ता है, नहीं तो काटना होता है। तो इससे पहले काम करता है, इसका जो बूश है वो निकाल लेता हूँ, ठीक है। और बूश निकालते टाइम अब थोड़ा हैमर को ऊपर से वाइब्रेट की तरफ मारो, मतलब मारो छोड़ दो, मारो छोड़ दो। तो इस तरफ वाइब्रेट में क्या होता है, कभी कभी वो नाट ने जो खोल जाता है। तो हम ऐसा ही खोलता हूँ, अगर नहीं खोलता है तब भी काटता होता है, ठीक है। तो ये तो खोल गया, तो अभी मेरा काम आसान हो गया। तो सॉकेट कौन सा लगाया गया, जो सॉकेट आपको पहले मिक्सचर में ढाल के देखना होगा, जो लॉक होता है ठीक से और जो अच्छा से बैठता है वही लगाओ, ठीक है। तो सॉकेट लगाने का तरीका ये है कि इसके अंदर एक प्लास्टिक वॉशर, एक स्टेनलेस स्टील वॉशर और एक नाट होता है, ठीक है। तो ये तीनों पहले खोल लो। खोलने के बाद इसका जो रबर है, रबर के ऊपर मिक्सचर का बॉडी, मतलब जार का बॉडी रखो। उसके बाद पहले प्लास्टिक का वॉशर, उसके बाद स्टेनलेस स्टील वॉशर, उसके बाद नाट लगाने के बाद इसको पूरा टाइट के कस दो, ठीक है। अगर थोड़ा टाइट नहीं ले रहा है तो उसके अंदर डबल आप रबर का वॉशर दे सकते हो। नीचे जो रबर का वॉशर दिए थे ना, वो आप डबल लगा सकते हो। तो इसमें आपका ये जो जार है ये ज़्यादा लास्टिंग करते हैं। तो इस रबर पैड से मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें डबल रबर पैड लगा देता हूँ। तो इसमें टाइट अच्छा लगेगा
और ये ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगा। तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा काम ख़राब हो जाए, ठीक है। तो अब मैं डबल रबर पैड लगा के हम इसको टाइट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसका अभी शाफ्ट को अंदर डाल दो और वॉशर जितना लगता है लगाने के बाद कपलिंग को फिर से चढ़ा दो, ठीक है। तो ये भी आपका रिपेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद जो 2 जार था मेरा, वो लगभग एक ही टाइप का प्रॉब्लम था, इसीलिए हम इसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप जार रिपेयरिंग कुछ तो सीख पाया मुझसे। अगर कुछ न कुछ नया सीखा तो एक लाइक कर सकते हो, वो आपका मर्जी। अगर अच्छा लगे तो